आवश्यक जीवन सिद्धांत वह अदृश्य शक्ति जो जीवन को बनाए रखती है। कार्डिक सिखाते हैं कि आवश्यक जीवन ऊर्जा है जो जैविक पदार्थ को जीवित बनाती है। इसके बिना शरीर केवल अचल परमाणुओं का समूह है। इसके साथ यह कंपन करता है, बढ़ता है और पुनः उत्पन्न होता है। आवश्यक जीवन सिद्धांत वह दिव्य चिंगारी है जो निर्जीव को जीवित में बदल देती है, स्थैतिक को गतिशील में। यह आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा का उपकरण है, वह माध्यम जिसके माध्यम से आत्मा पदार्थ पर कार्य करती है। आवश्यक तरल पदार्थ इसलिए विश्वव्यापी ब्रह्मांडीय तरल का एक परिवर्तन है। वह मूल पदार्थ जिससे सब कुछ बना है। यह सबसे सूक्ष्म अवस्था में पदार्थ है जिसे दिव्य इच्छा से आकार दिया गया है और पूरे ब्रह्मांड में वितरित किया गया है। प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीवन का रूप इस तरल का मात्रा और गुणवत्ता अपने विकास स्तर के अनुसार प्राप्त करता है। पृथ्वी पर यह एक अदृश्य धारा के रूप में प्रवाहित होता है जो सभी क्षेत्रों, खनिज, पौधा, जानवर और मानव में जीवन का समर्थन करता है। आधुनिक जीव विज्ञान मानता है कि जीवन एक संगठित ऊर्जा पर निर्भर है। जीवित कोशिकाएं अपनी संरचना और कार्य को आयनों, इलेक्ट्रॉनों और अणुओं के जटिल आदान प्रदान के माध्यम से बनाए रखती हैं। सूक्ष्म प्रवाह जो जीवन द्रव्य के विचार की याद दिलाते हैं। मानव शरीर उदाहरण के लिए मापने योग्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करता है और हृदय का ऊर्जा क्षेत्र मस्तिष्क की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र होता है। ये खोज विज्ञान को एक बुद्धिमान जीवन शक्ति की धारणा के करीब लाती है जो रासायनिक प्रक्रियाओं से परे जीव प्रणाली का समन्वय करता है। क्वांटम बायोफिजिक्स इस अदृश्य आयाम की खोज शुरू कर रहा है। फ्रीट एल्बर्ट पोप जैसे शोधकर्ताओं ने पाया कि कोशिकाएं बायोफोटॉन उत्सर्जित करती हैं, कोहेरेंट प्रकाश कण जो एक आंतरिक संचार प्रणाली के रूप में कार्य करते प्रतीत होते हैं। एक्रोनिम यह जीवन द्रव्य प्रकाश जैविक कार्यों का आयोजन और सद्भाव बनाता है, जैसे कि कार्डेक द्वारा वर्णित जीवन द्रव्य के भौतिक प्रतिबिंब। इसलिए जीवन केवल रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान ऊर्जा क्षेत्र है जो निरंतर आत्मा के साथ तालमेल में रहता है। कार्डेक प्रकृति में 3 मौलिक सिद्धांतों को अलग करता है। 1. पदार्थ जो उपकरण है। 2. बुद्धिमान सिद्धांत जो जागरूक कारण है। 3. जीवन सिद्धांत जो दोनों के बीच सेतु का काम करता है। बिना जीवन सिद्धांत के आत्मा पदार्थ पर कार्य नहीं कर सकती। बिना आत्मा के जीवन सिद्धांत एक अंधी और बिना दिशा वाली शक्ति होगी। वे मिलकर जीवन का त्रिदेव बनाते हैं जो सार्वभौमिक सद्भाव का पूर्ण प्रतिबिंब है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस रहस्य पर प्रकाश डालती है। यह दिखाती है कि मस्तिष्क चेतना नहीं बनाता, बल्कि केवल उसका अनुवाद करता है। मृत्यु के निकट अनुभव और हृदय समरूपता पर अध्ययन यह संकेत करते हैं कि चेतना तब भी बनी रहती है जब मस्तिष्क अपनी कार्यक्षमता बंद कर देता है। यह स्पिरिटा सिद्धांत की पुष्टि करता है। जीवन पदार्थ का उत्पाद नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का है जो इसे जीवित रखती है। वनस्पति जगत में जीवन सिद्धांत स्वचालित रूप से कार्य करता है, जिससे अंकुरित होना, बढ़ना और प्रजनन करना संभव होता है। हमारे जानवरों में यह प्रवृत्ति के साथ जुड़ा होता है जो आंदोलनों और धारणा को निर्देशित करता है। मनुष्यों में यह तर्क और चेतना के साथ जुड़ जाता है, जिससे स्वतंत्र इच्छा संभव होती है। प्राणमूल का विकास इसलिए आत्मा के विकास के साथ चलता है, जो धीरे धीरे अधिक सूक्ष्म और इच्छा द्वारा नियंत्रित हो जाता है। कार्डिक बताते हैं कि मृत्यु के साथ प्राणमूल उस विशिष्ट शरीर के लिए समाप्त हो जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में नहीं खोता। यह सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय प्रवाह में लौटता है, जहां इसका पुनः उपयोग नई जीवन रूपों में किया जाएगा। कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ परिवर्तनशील है। प्राण प्रवाह ईश्वर का सांस है जो सदा सृजन में घूम रहा है। ऊर्जा जीव विज्ञान और आधुनिक भौतिकी मानते हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल एकीकृत ऊर्जा क्षेत्र है। यह ऊर्जा जीवित और जागरूक संरचनाओं में व्यवस्थित होती है, जो कार्डिक द्वारा वर्णित प्राणमूल के रूप में कार्य करती है। दैवीय सांस वास्तव में ब्रह्मांड की मूल कंपन है, जो आकाश गंगाओं, ग्रहों और हृदयों को जीवन देती है। इसलिए प्राण तत्व वह कुंजी है जो विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ती है। यह दिखाता है कि जीवन परमेश्वर की निरंतर ऊर्जा का प्रवाह है, जो आत्मा से पदार्थ की ओर बहती है और विकास के माध्यम से स्रोत में वापस लौटती है। जीवित रहना ईश्वरीय सृजन के आंदोलन में भाग लेना है। यह अनंत का एक चिंगारी होना है।
यदि इस विचार ने आपको स्पष्टता और जीवन के प्रति श्रद्धा दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि प्राण तत्व को समझना यह मानना है कि जीवन ऊर्जा है जो गतिशील है और हर सांस एक मौन संवाद है मनुष्य और सृजनहार के बीच।